नमस्कार साथियों। आज का चर्चा का विषय हमारा ये है कि जब आप एक नई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपके साथ गाड़ी लेते वक्त कोई भी गड़बड़ी ना हो। यानी कि जब आप अपनी गाड़ी को परचेस करें, जब आप एक नई गाड़ी को परचेस करने के लिए जाते हैं तो आपको किन किन चीजों को चेक आउट करना है जिससे आपकी गाड़ी को लेने में हेल्प मिल सके एंड फ्यूचर में आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज शोरूम के बाहर आपके कदम यानी कि आपकी गाड़ी जो है वो आपकी गिरफ्त में आ जाती है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी या तो फिर वो इंश्योरेंस के क्लेम में ठीक होगी या फिर आपको उस पार्ट को चेंज करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो उस चीज से बचने के लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जब आपने अपनी एक नई गाड़ी लेने का मन बना लिया है, यानी कि आपने कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये वाला मॉडल है जिसका नाम है एक्टिवा 125 BS6 2020 का वेरिएंट है ये। तो आपके सामने ये वाली गाड़ी खड़ी है। तो जब मैं गाड़ी परचेस करने के लिए गया तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैं अपनी इस गाड़ी को ओन कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। और मुझे बहुत लोगों से उनसे भी हेल्प मिली जो मुझे कमेंट करते हैं और मुझे बताते हैं कि आपको भाई मेरी गाड़ी मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही, मेरी गाड़ी मुझे वो प्रॉब्लम्स हो रही। और वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती है। हम लोग उसमें कोई गलती नहीं होती, ना ही वो शोरूम वालों की गलती होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। लेकिन जब आप उस पार्ट को चेंज करवाने के लिए जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ती हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हम आज की वीडियो में जाने के कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे पार्ट्स जिनको आपको चेकआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं शुरू से एक लिस्ट बता देता हूं आपको कौन कौन से पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टायर्स चेकआउट करने हैं। सेकेंडली आपको गाड़ी का नॉइज चेकआउट करना है। थर्डली आपको अपने गाड़ी का क्रोम वर्क चेक करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्रॉपर्ली अपना मोबाइल फोन अपने हाथ में लेकर और प्रॉपर एंगल के साथ वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगा, यानी कि मैं किस किस पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। फोर्थ, इस समय आपकी गाड़ी में साइलेंट स्टार्ट मोटर आता है। तो आप ये देखिए कि आपकी गाड़ी जब स्टार्ट हुई तो ज्यादा साउंड तो वो क्रिएट नहीं कर रही है। मैं अपने इस मॉडल को लेके चलता हूं और इस मॉडल से ही मैं आपके सारे क्लैरिफिकेशन को, सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर दूंगा कि आप एक जब नई गाड़ी परचेस करने के लिए जाए तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों को देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप एक नई गाड़ी यानी कि आप टीवीएस लेने जा रहे हैं, हीरो की गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं या फिर आप होंडा की गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले आपने सोचा कि यार मैंने ये गाड़ी देखी, आपने किसी यूट्यूबर की किसी चैनल में आपने एक उसकी वीडियो देखी कि हाँ यार ये गाड़ी मेरे को पसंद आई है, मैं इस चीज गाड़ी को लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक काम किया कीजिए कि उस गाड़ी के डिसएडवांटेजेस सर्च किया कीजिए, प्रॉब्लम्स सर्च किया कीजिए। तो आपको पता चलेगी इस गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारी गाड़ी में कि क्या 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 प्रॉब्लम्स हमें देखनी चाहिए जब हम एक नई गाड़ी को परचेस करने के लिए जाते हैं। तो आपके सामने गाड़ी पेश है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट सेक्शन से शुरू करते हैं कि आपको इसमें क्या चीजें चेकआउट करनी है। जब आप शोरूम पहुंच चुके हैं एंड पहुंचने के बाद आपके सामने स्टॉक में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। आपने वहां पे कलर चूज कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि वहां पे 4 कलर के वेरिएंट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रे है, मैरून है, बहुत सारी कलर वेरिएंट्स वहां पे अवेलेबल हैं। तो आपने पसंद किया कि चलो मेरे को ये ब्लू कलर वाला वेरिएंट पसंद है। तो आप उस गाड़ी के पास गए। पहले प्री और मेंस जैसा होता है ना, पहले बिफोर और आफ्टर आपको चेकआउट करना है। यानी कि जब आपने गाड़ी को एक स्टॉक से पसंद कर लिया तो जब वो मैकेनिक के पास है तो उसमें वो बैटरी इंस्टॉलेशन करते हैं, इंजन ऑयल चेंज करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को चेकआउट करते हैं और उसके बाद आपको डिलीवरी के लिए वो गाड़ी रेडी होती है। तो बिफोर क्या चेकआउट करना है और आफ्टर क्या चेकआउट करना है, हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट सेक्शन की बात किया जाए तो आपको चेकआउट करना है ये वाला इसका मेन वाइजर सेक्शन। अब वाइजर सेक्शन क्या होता है कि जब आप इस वाइजर सेक्शन को ऊपर नीचे की तरफ हिलाएंगे तो ये ऊपर नीचे की तरफ हिलेगा, यानी कि ये टिल्ट होगा। तो आपको चेकआउट करना है कि ये टिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये टिल्ट हो रहा है तो उनको बता दीजिए कि देखिए ये टिल्ट हो रहा है। जो भी आपको स्टॉक में गाड़ी चेकआउट करवा रहे होंगे तो वो आप उनको बता सकते हैं कि या जो आपका वाइजर है वो टिल्ट हो रहा है। सेकेंडली आपके जो क्रोम वर्क्स हैं उसमें कहीं भी बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर्ली फिट एंड फिनिश होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इस क्रोम वर्क को हिलाएंगे तो ये एकदम फिट होना चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए। थर्डली आपको देखना है कि आपका जो ये सस्पेंशन पार्ट है वो सस्पेंशन पार्ट ज़्यादा साउंड क्रिएट नहीं कर रहा हो। यानी कि जब आप फ्रंट सेक्शन से अपने हैंडल बार पर प्रेशर डालेंगे तो ये सस्पेंशन जो है वो डाउन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो आपको चेकआउट करना है कि ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहे हो, यानी कि प्रॉपर्ली सस्पेंशन वर्क कर रहे हो। फोर्थ आपको चेकआउट करना है कि आपके जो ब्रेक्स हैं वो किस प्रकार से अप्लाई हो रहे हैं। एंड फिफ्थ आपको चेकआउट करना है कि आपके जो टायर्स हैं वो प्रॉपर्ली अलाइंड होने चाहिए, यानी कि वो टायर्स जो है वो टेढ़े नहीं होने चाहिए। अगर टेढ़े होंगे तो आपको वो व्हील बैलेंसिंग करवाने में दिक्कत आएगी, यानी कि व्हील बैलेंसिंग आपको करवानी पड़ेगी और होप सो वो गाड़ी का पीस ही गड़बड़ हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब आप एक गाड़ी को परचेस करने के लिए जाएंगे तो आपको गाड़ी एकदम सही मिल सकती है या फिर वो खराब मिल सकती है। खराब मिल सकती
सकती का मतलब ये है कि 100 पीसेस में से या फिर 50 पीसेस में से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से 1-2 पीस गड़बड़ निकल ही आता है। एज यू नो इन माई वीडियोज दैट कि मैंने लैपटॉप के बारे में बताया था आपको कि मेरा एचपी का लैपटॉप भी खराब निकला था मेरे को, और मेरी गाड़ी में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। सेकंड बात करते हैं साइड सेक्शन से। साइड सेक्शन में आपको कुछ भी चेकआउट नहीं करना है, लेकिन आपको चेकआउट क्या करना है वो ये है कि आपका जो ये वाला पार्ट है, ये जो साइड वाला पार्ट है, ये बहुत लोग का लूज रहता है। ये वाला पार्ट जो है बहुत लोग का लूज रहता है, आपको चेकआउट करना है ये लूज नहीं होना चाहिए। थर्डली आपको चेकआउट करना है कि जो आपका साइड स्टैंड है वो प्रॉपर्ली नीचे की तरफ आ रहा है, प्रॉपर्ली ऊपर की तरफ आ रहा है, बहुत ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहा हो। यहां से आपको चेकआउट करना है कि आपकी जो किक है वो प्रॉपर्ली नीचे की तरफ जा रही हो और प्रॉपर्ली ऊपर की तरफ आ रही हो, नीचे की तरफ जा रही हो ऊपर की तरफ आ रही हो, और आपको ये चीजें चेकआउट कर लेगी। तो बहुत नॉर्मल चीज है, आप एक बार में ऐसे करके इसको चेकआउट कर लेंगे। अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है ये आपका क्रोम वर्क। ये क्या होता है कि आपका जो ये क्रोम पैनल है, जो आपकी क्रोम की पट्टी गई हुई है, ये काफी ज्यादा साउंड क्रिएट करती है जब इसको ऊपर नीचे की तरफ इसको हिलाते हैं। तो आपको चेकआउट करना है कि ये जो चीज है ये ज्यादा हिलनी नहीं चाहिए। अगर ये ज्यादा हिलेगी तो इसका मतलब ये कि अंदर से जो क्लिप है वो इसकी टूट चुकी है। मैंने अपनी वीडियो से बताया था कि मेरे को दोनों तरफ का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के रूप में मेरे को ये गाड़ी मिली थी। तो यानी कि मेरे जो इस वाले साइड का भी वर्क है और उस साइड वाले का क्रोम पैनल है, वो दोनों की तरफ की जो क्लिप्स है वो टूटी हुई थी। तो एक साइड का मैंने चेंज करा दिया, एक साइड का मैंने जुगाड़ से फिट करवा दिया है। ये चीज आपको जरूर से जरूर चेकआउट कर लेनी है। अब बात करते हैं बैक साइड की। तो बैक साइड में आपको चेकआउट कर लेना है कि कहीं भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं गैपिंग और स्पेस की बात इसलिए कर रहा हूं कि आपने मेरी अगर वीडियोस में देखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप दिखता है, यानी कि पूरा अंदर का पार्ट दिख रहा है। आप यहां से देख सकते हैं ये पूरा अंदर का पार्ट आपको दिखता है, ये देखिए दिख रहा है आपको। मैंने कई सारी वीडियोस में बताया है आपको कि ये वाली चीज को आपको जरूर चेकआउट कर लेना है कि आपको कहीं से गाड़ी हिलनी नहीं होनी चाहिए और सारे पार्ट जो एकदम फिट एंड फाइन होने चाहिए। और इसके बाद आपको चेकआउट कर लेना है कि आपका पीछे का जो मडगार्ड है वो एकदम फिट और फिक्स होना चाहिए। पीछे का टायर भी आपको चेकआउट कर लेना है कि ज्यादा हिलता ना हो, यानी कि एकदम टाइट होना चाहिए। यानी कि जब आप इसको ऐसे पकड़ेंगे साइड में हिलाएंगे तो ये हिलना नहीं चाहिए, एकदम फिक्स होना चाहिए और एकदम फ्रीली मूव करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा जाम चल रहा है, ये एकदम फ्रीली मूव करना चाहिए आपका। यहाँ से जब आप इस साइड में आएंगे तो आपको इस साइड में वही चेकआउट करना है कि आपका जो ये वाला क्रोम पैनल है वो प्रॉपर्ली फिक्स है कि नहीं है, ये ऊपर नीचे की तरफ मूव नहीं करना चाहिए। वही आपका साइड फुटरेस्ट चेकआउट कर लीजिए कि आपका साइड फुटरेस्ट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि उससे मूवमेंट अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। गाड़ी को जब आप सेंटर स्टैंड में खड़ी करेंगे तो आप सेंटर स्टैंड में खड़ी करके प्रॉपर्ली अपनी गाड़ी को फुली तरीके से एनालाइज और एग्जामिन कर सकते हैं। साइलेंसर वगैरह की बात तो मैं नहीं करूंगा बिकॉज वो थोड़ा सा इंटरनल पार्ट आ जाता है, तो उसमें कोई बात करने का मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, चेकआउट कर सकते हैं कि आपका साइलेंसर जो है मूव नहीं करता, वो प्रॉपर्ली फिक्स्ड और अलाइंड होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रंट सेक्शन से। तो फ्रंट सेक्शन में आपको चेकआउट क्या करना है कि आपका जो ये बटन, आपको कोई भी मोर बटन प्रोवाइड होता है अगर आपकी गाड़ी में, तो चेकआउट कर लेना कि प्रॉपर्ली ये दब रहा है कि नहीं दब रहा है। अगर ये प्रॉपर्ली दब रहा है, प्रेस हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको दम लगानी पड़ रही है, तो आप उस पीस को कैंसिल करके सेकंड पीस की तरफ जा सकते हैं। आपको फिर आपकी बटन चेकआउट करने की प्रॉपर्ली जो बटन है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये वाला बटन, ये आपके साइड इंडिकेटर्स, हॉर्न वगैरह आपको प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं करना है। अब आप चेक करिए कि आपका जो ये थ्रॉटल है, तो थ्रॉटल कभी भी आपका एकदम मूवमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए, थ्रॉटल में क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा इसको आगे की तरफ करेंगे तो ये थोड़ा सा मूवमेंट रहती है। देखिए, थोड़ा सा ये गैप रहता है, उसके बाद ये गैप के बाद ये अपना रेस की तरफ मुड़ता है। ये हल्का सा ये गैप आपका होना ही चाहिए। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं मैं इसको ईजिली कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको घुमाना पड़ेगा तो मुझे पूरे हाथ की ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके ये रेस में आएगा। लेकिन ये हल्की सी मूवमेंट आपकी होनी चाहिए। ब्रेक्स दबा के चेकआउट कर लीजिए कि और इसको ऊपर नीचे की तरफ, ये जो हैंडल आपका जो ये ब्रेक लीवर है, इसको ऊपर नीचे की तरफ देख करके देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा हिलता तो नहीं, बहुत ज़्यादा मूव तो नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा आवाज़ तो नहीं कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा लूज है तो इसका मतलब ये है कि अंदर से कुछ ना कुछ क्लिप वगैरह टूटी हुई है। और अगर एकदम परफेक्ट, देखिए लेफ्ट साइड का ये ज़्यादा थोड़ा लूज होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने चेकआउट किया है बहुत सारे व्हीकल्स में, जो लेफ्ट साइड का रहता है थोड़ा सा लूज रहता है। स्कूटर्स की मेनली बात कर रहा हूँ मैं, तो ये लेफ्ट साइड का हल्का सा लूज रहता है, लेकिन राइट साइड का आपको हल्का सा ये टाइट मिलता है। अगर आपकी गाड़ी में आपको उस समय मिरर इंस्टॉल्ड है आपकी गाड़ी में, तो आप चेकआउट कर लीजिए कि जो मिरर है ये प्रॉपर्ली घूम रहे कि नहीं घूम रहे, यानी कि ये फिक्स है कि नहीं है, यानी कि मूवमेंट करते समय कोई आवाज़ वगैरह और बहुत ज़्यादा जाम तो नहीं चल रहे हैं ये। तो अगर ये जाम चल रहे हैं तो इसको निकलवा के आप दूसरे लगवा सकते हैं, और अगर नहीं चल रहे हैं तो वही वाले बेस्ट हैं आपके लिए। फिर यहाँ पे देखिए आपको गाड़ी में कहीं भी नट बोल्ट के इशूज़ नहीं होने चाहिए। अब नट बोल्ट के इशूज़ को चेकआउट करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए वाइजर के मेरे साथ क्या हुआ था कि जो हेडलाइट है, तो हेडलाइट के नीचे वाला जो एक आपको वो क्या बोलते हैं उसको, नट बोल्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो वो मेरी गाड़ी में मिसिंग था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप ये जो नट बोल्ट देख पा रहे हैं, ये वाला
फ्रंट वाला। तो ये नट बोल्ट मेरी गाड़ी में मिसिंग था। अब देखिए इस गाड़ी को, अगर आप इस गाड़ी को परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो ये गाड़ी का जो फ्रंट का हेडलाइट है वो एडजस्टेबल है। तो मेरी गाड़ी का एडजस्टेबल इस प्रकार से है कि मतलब ये मेरा प्राइम मतलब परमानेंटली एडजस्टेबल मैंने करवा दिया। वो इसलिए क्योंकि इसका अंदर से जो नट बोल्ट है वो टूट चुका है, और अगर मैं नट बोल्ट चेंज कराऊँ तो नट बोल्ट चेंज नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि पूरा हेडलाइट का यूनिट ही चेंज होगा। तो इसलिए आपको ये चेकआउट करना है कि आपके जो हेडलाइट है वो प्रॉपर्ली एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आपको क्या चेकआउट करना है, इस पर चेकआउट करना है कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल लिड है, ये वाली जो आपका फ्यूल लिड है वो प्रॉपर्ली ओपन और क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिकॉज इस गाड़ी में मेनली यही प्रॉब्लम आती है कि आपका जो ये फ्यूल लिड है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता है। और आपको चेकआउट करना है कि आपका सीट लॉक प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आपको मैं दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे आपको फ्यूल और यहाँ पे आपको सीट का ऑप्शन मिल रहा है। ऊपर की तरफ दबाएंगे तो फ्यूल ओपन होगा, नीचे की तरफ दबाएंगे आपको सीट ओपन हो जाएगी। तो चेकआउट करना कि प्रॉपर्ली इसका लॉक जो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इस गाड़ी में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इसका जो सेंटर स्टैंड वो काफ़ी ज़्यादा साउंड क्रिएट करता है। यानी कि जब सेंटर स्टैंड इसकी चेसिस से टकराता है तो एक वाइब्रेशंस, जब हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। जब हमारी गाड़ी में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं तो आपकी गाड़ी में आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यानी कि सेंटर स्टैंड जो है आपके चेसिस से लड़ रहा है। तो ये जो बुश इंस्टॉल्ड है आपकी गाड़ी में, आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो आपको यहाँ पे बुश इंस्टॉल्ड किया हुआ मिलता है, कहाँ गई बुश, उस साइड लगी हुई है। सॉरी एक सेकेंड, मेरे को गाड़ी की बुश ही नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है। ये जो बुश लगी हुई है ये आपके सेंटर स्टैंड में, ये वाली जो बुश लगी हुई है ये आपकी गाड़ी में इंस्टॉल होनी चाहिए। और जो स्प्रिंग है जो सेंटर स्टैंड में मिलती है स्प्रिंग, वो स्प्रिंग प्रॉपर्ली लगी हुई होनी चाहिए आपकी गाड़ी में। अब जब अपनी गाड़ी को चेकआउट कर लिया है तो आप इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद जब आप देखिए, आप कोई भी गाड़ी परचेस करनी, जैसे मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल आपने ये वाला वेरिएंट परचेस कर रहे हैं अगर आप, तो इसका एक नेक्स्ट मतलब जो टेस्ट ड्राइव वाला वेरिएंट रहता है आप उसको चला कर देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं हो रही है। और हमेशा अपनी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने के लिए हमेशा ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलाई, तो इससे क्या होता है कि आप अपनी गाड़ी को प्रॉपर्ली एग्जामिन कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारी गाड़ी के कोई पार्ट्स लूज तो नहीं। अगर लूज होंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी गाड़ी का ये वाला पार्ट लूज है, तो हम उसे चेंज करा सकते हैं या फिर बदलवा सकते हैं। तो जब आप आपकी गाड़ी, अब बात करते हैं आफ्टर की। अब आफ्टर में कैसे चेकआउट करेंगे, आपकी गाड़ी में बैटरी वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। अब आपकी गाड़ी में जब बैटरी वगैरह इंस्टॉल हो चुकी है तो आप चाबी को टर्न ऑन कीजिए। टर्न ऑन करने के बाद आप देखिए कि प्रॉपर्ली जो ये वाला कांटा है, जैसे कि मैं आपको ओपन चालू करके दिखा रहा हूँ, जैसे चालू किया देखिए ये प्रॉपर्ली वहाँ गया और इंजन के सारे आपको कंपोनेंट्स दिखाए कि अगर आपका साइड स्टैंड चालू है तो यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, मतलब ये इंडिकेशन कर रहा है कि आपका साइड स्टैंड चालू है। इंजन की चेक लाइट आनी चाहिए, इको मोड का आना चाहिए आपका, अगर आपके जो गाड़ी आपके फीचर्स दिए हुए हैं वो। अब देखिए फ्यूल में क्या होता है कभी कभी कि जो फ्यूल का जो ये लेवल है, फ्यूल का जो ये लेवल है ये 1 2 3 4 5 6 7 तक जाता है। तो प्रॉब्लम्स कभी कभी क्या आ जाती है कि जो बीच की डंडी है वो गायब होकर ये फुल तक दिखाता है। तो आपको ये चीज़ चेकआउट कर लेनी है। जैसे कभी मेरे में 1 पॉइंट फ्यूल है तो 2 3 4 5 6 7 तक ही जाएगा, तो 7 तक। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अपनी गाड़ी में जो फ्यूल है वो फुल है, तो बीच में क्या होता है, बीच के 2 डंडी, बीच के 3 लीवर जो है वो गायब हो जाते हैं, बीच के 3 4 बार जो है वो गायब हो जाते हैं और लास्ट का दिखाता है। तो ये एक माल फंक्शन है। और सेकेंडली आपका टाइम वगैरह, ये कांटा वगैरह प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए। गाड़ी को स्टार्ट करके देखिए कि एकदम साइलेंटली स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। आपके पास वगैरह ऑन करके देखिए इस प्रकार से, और हॉर्न वगैरह, इंडिकेटर वगैरह चेकआउट कीजिए और बजर इंस्टॉल कराइए अपनी गाड़ी में, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपकी गाड़ी के लिए। ये सारी चीज़ें अगर आपने चेकआउट कर ली और अपनी गाड़ी को चला के देखिए, और चला के देखने के बाद आप खुद एग्जामिन कीजिए कि मुझे कहाँ कमी फील हो रही है। बिकॉज आप एक नई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं तो आप हमेशा एक अपर वेरिएंट लेने की सोचते हैं। मैंने कहा आपके पास अगर प्लेजर है तो आप प्लेजर ही दोबारा परचेज नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं लोग, लेकिन उसका एक नया वेरिएंट, अपडेटेड वेरिएंट खरीदते हैं। तो आप चेकआउट कीजिए कि आपको गाड़ी में क्या कमी फील हो रही है। हमेशा देखिए कि आपके जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का सिस्टम है वो ये नहीं कि आपने एक बार चालू किया फिर बंद करके बोला कि हाँ ओके, नहीं, 3 4 बार 5 बार चालू करके देखिए कहीं पे फॉल्ट तो नहीं जनरेट हो रहा है। और उसके बाद आपकी गाड़ी, ये गाड़ी आपकी बिल्कुल रेडी है, आप इस गाड़ी को परचेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अच्छा, मैं कुछ पॉइंट मिस कर रहा हूँ और वो पॉइंट ये है कि मैं इंजन के बारे में आपको नहीं बता सकता और ना ही वो मैकेनिक बता सकता है जब तक आपका इंजन जो है वो खुलेगा नहीं। तो इंजन के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है। और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की जो गाड़ियां आ रही हैं अब की, तो उसके बारे में कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप अपनी गाड़ी को लास्ट टाइम एक बार किक से स्टार्ट करके चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी किक से स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। सेंटर स्टैंड में लगा के देखिए अपनी गाड़ी को और ड्राइव करके देखिए। आपकी गाड़ी अगर परफेक्ट है देन यू आर गुड टू गो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू परचेस्ड अ न्यू व्हीकल विच इज फुल्ली परफेक्ट। थैंक यू सो मच।